जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलते हैं। और इसका स्टेटमेंट है कि टोटल करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो। तो जंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जंक्शन क्या होता है। जंक्शन इज अ मीटिंग पॉइंट, जहां पे करंट आ रहा हो या जहां से करंट जा रहा हो, दैट इज द जंक्शन। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जहां लोग आ रहे हैं और वहीं से कहीं और जा रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या है? जंक्शन पॉइंट है। ठीक है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन लॉ, तो इसका स्टेटमेंट है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अलजेब्रिक सम मतलब समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। दैट मीन टू से कि समेशन ऑफ टोटल करंट, दैट इज समेशन ऑफ आई, इज ऑलवेज जीरो एट अ जंक्शन। ये हमारा स्टेटमेंट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। और इसका साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या है आपको याद रखना है। करंट रीचिंग द जंक्शन, जो करंट जंक्शन के पास पहुंच रहे हैं, दे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो करंट रीचिंग द जंक्शन, ये मैं साइन कन्वेंशन लिख रहा हूं। करंट रीचिंग द जंक्शन, करंट रीचिंग the junction is taken as positive and current leaving the junction, current leaving the junction is taken as negative। बस ये दो चीजें हमें याद रखना है, ये दोनों साइन कन्वेंशन है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं बड़े आसानी से कि ये एक पॉइंट P है जो एक जंक्शन पॉइंट है। पॉइंट P इज द जंक्शन पॉइंट। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रहा है और कुछ करंट है जो जंक्शन से दूर जा रहा है। तो यहां हमने साइन कन्वेंशन क्या लिखा है? करंट रीचिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो कौन कौन सा करंट है जो जंक्शन की तरफ जा रहा है? तो जंक्शन की तरफ आने वाले करंट रीचिंग द जंक्शन I3 है, रीचिंग द जंक्शन I4 है, रीचिंग द जंक्शन I1 है। तो दीज ऑल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और हमने बताया समेशन ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज जीरो। तो पहले हम इन पॉजिटिव वालों को लिख लें, तो I1 प्लस I3 प्लस I4। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन I1 प्लस I3 प्लस I4, I3 प्लस I4, ये हमने पॉजिटिव ले लिया बिकॉज ये करंट कौन से थे? विच वाज रीचिंग द जंक्शन। और रीचिंग द जंक्शन को हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। और करंट लीविंग द जंक्शन कौन कौन से हैं? दो हैं, एक I5 है, एक I6 है। I5, I6 एंड I2, सॉरी तीन है। तो इन तीनों को हम माइनस में ले लेंगे, तो -I2 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल्स टू 0, राइट। या हम बोल सकते हैं कि टोटल करंट रीचिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इनको इस साइड भेज दें तो ये इक्वेशन हमारा हो गया I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट इज I2 प्लस I5 प्लस I6, राइट। तो हमने क्या देखा? करंट रीचिंग द जंक्शन इज always equals to current leaving the junction. It means again we can decide from here कि total current at the junction क्या होगा? It will be zero. I hope
ये विद एग्जांपल आप लोग को समझा, या एक और छोटा सा एग्जांपल इसमें हम लोग अगर इन्वॉल्व करें, मैं उसको दूसरे एक पेज पे ले लेता हूं। तो सेकंड पेज आई विल टेक कि मान लेते हैं अगर ये कोई करंट सोर्स है जहां से करंट 10 एम्पियर का आ रहा है, दिस इज एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, 10 एम्पियर का है, यहां से इसके दो पाथ हो गए, राइट, यहां 3 एम्पियर का करंट हो गया, तो यहां इसको मैं आई ले लेता हूं, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, एंड यहां से फिर एक 2 एम्पियर का करंट निकला और एक कितने एम्पियर का करंट निकलेगा वो हमें सपोज पता नहीं, वो I3 है। तो हमने देखा टोटल करंट क्या था 10 एम्पियर, 10 एम्पियर में से 3 एम्पियर निकल गया, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, तो ये रीचिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, तो I2 कितना हो गया 7 एम्पियर। अब 7 एम्पियर वापस ये जंक्शन बन गया, 7 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर निकल गया, तो इधर कितना बचा 5 एम्पियर। तो दिस वे वी विल डू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, या हम ये बोल सकते हैं इट इज द एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन लॉ। तो वापस हम लोग चले इसी पॉइंट पे जो कि हमारा एप्लीकेशन था, ओके इस पॉइंट पे चले जो कि हमारा एप्लीकेशन था। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, एंटायर ये हमने एक्सप्लेन किया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। आई होप आप लोग को पूरा कंसेप्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का समझ में आया। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।